बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है और अब इस नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इससे पहले बीजेपी की तरफ से जो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, उस लिस्ट को वापस ले लिया गया और ये नई सूची बीजेपी ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की है और इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई। बीजेपी ने इससे पहले जिन 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, उसके बाद तमाम तरह के रिएक्शंस आने के बाद वहां ग्राउंड जीरो पर उन 44 उम्मीदवारों की लिस्ट देखने के बाद जो नाराजगी का माहौल क्रिएट हुआ, ऐसे में बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है और उस लिस्ट को तुरंत वापस लेने का ऐलान कर दिया गया और कहा गया था कि नई सूची जारी की जाएगी। इसका इंतजार था, जो इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी की तरफ से ये नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फर्स्ट फेज के तहत, यानी कि प्रथम चरण के तहत फिलहाल सामने आ गए हैं। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि कहां से, किस सीट से किस उम्मीदवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अनंतनाग से पश्चिम से रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बनिहाल से सलीम भट्ट को उम्मीदवार बनाया है। डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाते हुए उन पर विश्वास दिखाया है। और ये तमाम वो नाम जो बीजेपी की नई लिस्ट में शुमार है, ये 15 नाम जिनका ऐलान किया गया है। निसार अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निसार, जो पहली सूची जारी हुई थी 44 उम्मीदवारों की और अब जो नई सूची जारी हुई है 15 उम्मीदवारों की, कितना डिफरेंस दोनों में? नमित त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नमित, आप ये बताएं कि जो पहली सूची जारी हुई थी और अब जो ये दूसरी सूची 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, इसमें कितना अंतर है? किन नामों को हटाया गया, किन नामों को शामिल किया गया, या फर्स्ट फेज के तहत ऑलरेडी जो पहली सूची जारी हुई थी, जिन जिन सीटों का अब दोबारा से नई सूची में ऐलान किया गया है, सेम नाम है? नमित, आवाज मिल पा रही है? नमित से भी दोबारा संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको ताज़ा जानकारी दे देते हैं। जो पहले 44 उम्मीदवारों के नामों का बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था, उसे सूची को वापस ले लिया गया है। ये बैक स्टेप बीजेपी की तरफ से लिया गया था। अब कुछ लोग इसे राजनीतिक चूक भी बता रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स इसे रणनीतिक कोई दांव पेच भी बता रहे हैं कि हो सकता है ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा हो, उन 44 नामों के ऐलान के साथ उस पर रिएक्शंस देखने के लिए। नमित त्यागी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। नमित, पुरानी सूची नई सूची में कितना डिफरेंस? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो नई सूची आई है 15 उम्मीदवारों की, इसमें जो पहला फेज है जिसमें 24 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा 18 सितंबर को, उसी के लिए 15 सूची की उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। हालांकि इसमें जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें 3 नाम जो है वो नहीं थे, चाहे उसमें कविंद्र गुप्ता हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह हो, रविंद्र रैना हो, इन तीनों का नाम इस लिस्ट में अभी भी नहीं है। हालांकि हो सकता है कि क्योंकि अभी एक और सूची आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, लेकिन जो 15 सीटों पर जिनका सुबह नाम को ऐलान किया गया था, तकरीबन वही नाम जो है वो इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन नामों को दरकिनार सुबह किया गया था, 3 जो बड़े नाम थे, उनका नाम अभी भी शिल्पा इस लिस्ट में हमें नहीं दिखाई दिया है। यानी कि फिर तो ये माना जाए कि दूसरे और तीसरे फेज के उम्मीदवारों का ऐलान गलती से बीजेपी की तरफ से कर दिया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। क्योंकि अगर फर्स्ट फेज के इन 15 नामों का जिक्र करें, जैसा आप बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल बीजेपी वेट एंड वॉच वाली पार्टी मानी जाती है। बीजेपी जब तक दूसरी पार्टियों को नहीं देखती कि आखिर किसने किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार उतारा है, उससे पहले अपने पत्ते बीजेपी नहीं खोलती है। कई राज्यों के अंदर हम ये देखते चले आए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सुबह हमने देखा कि 44 नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया, तो खुद शायद बीजेपी को भी ये लगा कि शायद उन्होंने अभी दूसरे और तीसरे फेज के लिए जल्दबाजी कर दी अपनी सीटों का नाम ऐलान करने में। क्योंकि अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें,
करें, उन्होंने भी अभी ये दूसरे और तीसरे फेज के लिए नामों का ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में बीजेपी अभी चाहेगी कि दूसरे और तीसरे फेज के लिए अपने उम्मीदवारों के पत्तों को बचाकर रखा जाए और पहले दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को देखा जाए कि वो आखिर कहां से किसको उतारे, उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे फेज के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। अच्छा नमित, ये सूची में देख रही थी 15 नामों की, उनमें से 8 नाम मुस्लिम समुदाय से है, यानी कि बीजेपी को भी अब समझ में आ रहा है वहां के सियासी समीकरण, और उसी हिसाब से ये रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है, नामों का चयन किया जा रहा है। देखिए, दरअसल उसके पीछे वजह यह है शिल्पा कि जिन पहले फेज में जो 24 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें से 12 से ज्यादा सीटें जो हैं वो घाटी के अंदर आती हैं। यानी कि अगर घाटी के अंदर चुनाव बीजेपी को लड़ना है तो निश्चित तौर पर वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारना पड़ेगा। ये बीजेपी के सामने एक मजबूरी है, क्योंकि अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो वहां पर एक हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बीजेपी जरूर चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन कश्मीर प्रॉपर घाटी की बात करें तो वहां पर निश्चित तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को मुस्लिम कैंडिडेट पर ही दाव लगाना पड़ेगा। यही वजह हमें देखने को मिली है। ये जो नई लिस्ट आई है 15 उम्मीदवारों की, इसमें मैक्सिमम जो नाम है वो मुस्लिम समुदाय के हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर घाटी में बीजेपी ने जो काम किया है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, उसी के दम पर बीजेपी इन नामों के चयन के साथ मैदान में उतरती हुई। देखिए, बिल्कुल 2019 में जब से धारा 370 और 35 से बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार ने हटाई, उसके बाद से लगातार ये दावा किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि बीजेपी लगातार वहां पर काम कर रही है, रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब वो जमीन पर कितना उतरा है उसी को लेकर और उन्हीं कामों को लेकर जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। पिछले 4-5 साल में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में विकास के लिए क्या क्या काम कराए गए हैं उनको बीजेपी की तरफ से गिनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उनका गठबंधन हो चुका है। हालांकि पीडीपी ने अभी किसी से गठबंधन नहीं किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।